एवरीवन, एसएससी जीडी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 में और 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस करवाए थे। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस 3 में मैथ्स के वो क्वेश्चन करवाएंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 का वीडियो ज़रूर देख लें। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो देख लीजिए मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ऑलरेडी हमने आपके लिए 40 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। क्वेश्चन हमने कुछ शॉर्ट में लिए हैं तो हम उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे। जैसे हमने 40 क्वेश्चन आपको करवा दिए, 41 से है। ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बच्चे गलत कराते हैं। ध्यान दीजिए कि इसको कैसे करना है। जैसे 41 क्वेश्चन है, 7 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड 5। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, पहली वैल्यू को एज इट इज लेना है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख देना 1/7 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 1/7। मतलब ये जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 1 के फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे, नीचे की वैल्यू को एज इट इज 5 को ले लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 और ये भी इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया और ये बचा क्या हमारा 1/7 अपॉन 1/5। ठीक है, तो 1/7 तो ये और ये क्या हो जाएगा इंटू 5/1। तो आंसर क्या आएगा 5/7, इसका आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। अब जैसे बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन की, तो 42 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं और उससे पहले हम आपको 44 क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है और अगर क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, तब कैसे करेंगे, एचसीएफ निकालना है तो हमें लिखना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर। ठीक है, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो जो हम निकालेंगे वो ऊपर वाले नंबर का निकालेंगे और उसका उल्टा हम नीचे वाले का निकालेंगे। क्लियर। ऐसे अगर एलसीएम निकालना होता तो क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इतना ध्यान रखिए, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में। ठीक है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पहले करते हैं। तो 44 में क्या दिया है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और अगर एलसीएम भी निकालना होता तो कैसे करते, तो हमें क्या लिखना है, पहले हम एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ किसका, ऑफ न्यूमरेटर, मतलब 372। ठीक है, अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 593। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ, तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं। देखिए 3, 7 और 2 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब जो एचसीएफ होगा ऊपर वाली डिजिट का वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, बड़ी वाली वैल्यू को आप लिख दीजिए सबसे पहले। ठीक है, देखिए ये शॉर्टकट तो हम इसके बाद कराएंगे। पहले देखिए आप लोगों को ये वाला तरीका तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। इस तरीके से 3 यहाँ लिख दिया, 5 फिर 3 लिखा, फिर 1 लिखा। अभी किसी से नहीं कटेंगे तो 5 दिया 15 दिया 45, 45 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। पहले हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ लिख दी। अब देखा कि 5 इससे नहीं करता तो इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखेंगे 3 से ये 9 कैंसिल हो जाता है, तो अब बस ये इसका एलसीएम हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 1/45 इसका एचसीएफ आ गया। क्लियर। अब अगर इसी का एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम कैसे निकालते, देखो फिर से हम फॉर्मूला वही लगाएंगे। एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 372 डिवाइडेड बाय HCF of 593।
इसका HCF, अब ये तीनों नंबर किसी से नहीं कट रहे तो नीचे तो HCF 1 आ गया, ठीक है। और ऊपर का LCM क्या आएगा, देखो सबसे बड़ी वैल्यू हमने लिख ली, उसके बाद 3 से 7 कटता नहीं तो 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 7 नहीं कटता तो 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय HCF 1 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42 हो गया, 42 इसका LCM आ गया। क्लियर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो क्या है, HCF ऑफ 17/34, 19/38, 13/26 इसका निकालना है HCF। क्लियर। अब देखो कुछ क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। आपको क्या ध्यान देना है, अगर वो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पहले आप डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद HCF या LCM निकालिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो ये कट रहा है, 17 दूनी 34, 19 दूनी 38, 13 दूनी 26, 1/2, 1/2, 1/2। अब इसका जो HCF होगा वो भी 1/2 होगा, और अगर LCM निकालना होता तो वो भी 1/2 होता। क्लियर। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये नंबर कट नहीं रहे थे इसलिए हमको निकालना पड़ा फॉर्मूला लगा के। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करते तो बहुत टाइम भी लगता और हो सकता है लास्ट में आंसर गलत भी आता। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन दिया है फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो पहले उसे कट करिए, उसके बाद डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, समझ लीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को 16 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए 43 क्वेश्चन जो टुगेदर वाला है, तो इससे हम क्या करेंगे, वैसे तो हम ऐसे निकालते थे A + B = दोनों मिलके कर रहे हैं, 1 दिन का काम निकाला और A की वैल्यू निकालनी है और B आपको गिवन है, ठीक है, मतलब ऐसे, और इसे सॉल्व करके A निकाल लेते थे। आप लोग एक काम करिएगा, टोटल जो दिया है 1/8 में से 1/16 माइनस कर दीजिएगा तो ये लिखने का टाइम नहीं लगेगा, इससे आपका A निकल जाएगा। तो 1/8 - 1/16, एलसीएम ले लिया, 8 दूनी 16 और 1 यानी 1/16 हो गया। 1/16 क्या है, 1 दिन का पार्ट करता है A, तो पूरा पार्ट कितने में करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 16 उसका आंसर करेक्ट होगा, 16 डेज में कर पाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। टोटल स्टूडेंट 75 गिवन है एक क्लास में और बॉयज़ जो है वो 18 है, गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया, दोबारा भी आ सकता है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 75, इसमें से बॉयज़ कितने हैं 18, तो इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है, तो गर्ल्स आ जाएंगी। अब इसको गर्ल्स माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये कैरी हो गया, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। 57 गर्ल्स है। अब गर्ल्स का परसेंटेज पूछा गया है तो गर्ल्स परसेंटेज = 57 अपॉन टोटल वैल्यू, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने, और इंटू 100 कर दीजिए। 25 या 75, 25 चौक 100 और 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 नवा 27, 19 चौक 76, ठीक है। 76% गर्ल्स हैं। क्लियर। अब इसके बाद देखिए 46 क्वेश्चन, बहुत इजी है, वैसा ही है। ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलके कैसे कितने दिन में करेंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो ए प्लस बी कितना आएगा, 1 दिन का पार्ट निकालो, 1/15 + 1/20, ठीक है। और यहाँ पर 15 × 20 एलसीएम ले लो और 20 + 15 हो गया, और इसे कर दो सॉल्व, 35/15 × 20 और इसे कट कर दो, ठीक है। 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, अब ये कटेगा नहीं यानी कि 7/3 दूनी 6, 60 आ गया। इतना होगा 1 दिन का काम, दोनों मिलके कितने में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करिए, 60/7, ठीक है। 60/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 7 × 8 = 56 हो गया, 8 और 4/7 डेज इतने दिन में काम करेंगे,
क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 हो गया, 47। एक उम्मीदवार को 2500 वोट मिले, ठीक है। जीतने वाले को 3000 वोट मिले। जीतने वाले को कितने प्रतिशत अधिक वोट मिले? ठीक, एक को कितने मिले? 2500 और जीतने वाले को मिले 3000। तो 3000 में से 2500 कर देंगे माइनस, तो पता चल जाएगा कितने अधिक वोट मिले। ठीक, कितने अधिक मिले? 500 वोट अधिक मिले। और कितने प्रतिशत अधिक मिले? तो 500 बटे 3000 इंटू 100। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गया, इससे ये कट गया, यानी 50/3, यानी कि 3 एकम 3 और बच गया 2, 3 छक 18, 2/3% वोट अधिक मिले। क्लियर? अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 48 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 7 साल में कोई धन दुगना हो जाता है तो 4 गुना कितने वर्ष में होगा? देखिए, ओरल क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो तो यहाँ लिखिए 7 इयर्स में हो जाता है कितना? 2 टाइम्स। 2 गुना मतलब 2 टाइम्स। और 4 गुना कितने टाइम्स में होगा? तो 4 के फैक्टर करो और 2 की पावर में कन्वर्ट करो, तो 2 की पावर 2 टाइम्स। ठीक है, अब आंसर निकल गया। इस 7 को इससे इंटू कर देंगे, 7 गुणे 2 यानी कि 14 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? ऐसे आप ओरल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 क्या कह रहा है? 2 chord of same circle same side is 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फिगर बना लेते हैं। ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सर्कल बनाया और ये सेंटर हो गया। ठीक, सेंटर के पास जो होगी कॉर्ड वो बड़ी होगी और सेंटर से दूर जो होगी वो छोटी होगी। अब एक दे रखा है 12, एक दे रखा है 20, तो सेंटर के पास होगी ये 20 होगी। ठीक, और सेंटर से दूर होगी वो 12 हो गई। ठीक, क्लियर? अब आपको निकालना क्या है? द रेडियस कितनी दे रखी है इसकी? यहां से यहां तक की 5√13 दे रखी है। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। सपोज ये D है। ठीक, आप सेंटर को O मान लिया और अगर ये पूरी 20 है तो उसकी आधी हो गई 10 और ये पूरी 6 है तो उसकी आधी 12 है तो 12 कितनी हो गई? 12 का हाफ 6 हो गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है? ये पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इससे पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो इसको हम दे दें AB, CD, E और F पॉइंट दे दिया ये वाला। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ये वाला ट्रायंगल लेंगे OEB। इन ट्रायंगल OEB में क्या हो जाएगा? OE² इज इक्वल टू, या ऐसे करो इसे, OB² इज इक्वल टू OE² प्लस EB²। ठीक, अब ये हो गया 5√13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आपको निकालना है और ये आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर। ठीक, अब 5√13 का स्क्वायर कितना होगा? तो √13 इंटू √13 13 हो गया। 25 गुणे 13 कर देंगे। 25 गुणे 13 जो भी आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो 25 यहाँ 75 हो गया, 7 और 25 यहाँ 75, 25 एकम 25 ऐड कर दो, 7 और 5 12, 325 आ गई इसकी वैल्यू। हम डायरेक्ट लिख देंगे 325 और ये वाला 100 इसमें माइनस कर देंगे और ये OE की स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू OE²। तो OE कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि 15 हो गई ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक। क्लियर? ऐसे आप जब हम ट्रायंगल लेंगे तो ये ऐसे ड्रॉ करिए और ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल OFD तो क्या होगा? फिर से ये स्क्वायर, यानी कि हम 325 लिख सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या होगा? OF²
प्लस 36, 6 का स्क्वायर। अब इसको इधर लाके माइनस कर दीजिए तो OF स्क्वायर कितना होगा, 325 में से 36 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा OF का स्क्वायर। ठीक, अब इसे माइनस करें तो क्या आएगा, ये देखिए 9 आ गया और ये आ गया 8, ठीक है, और ये आ गया ये 289। अब इसका स्क्वायर रूट हो गया, OF आ गया 17, ठीक है। अब ये टोटल 17 है, ये आपकी 15 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स क्या हो जाएगी, 17 में से 15 माइनस कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं पहले। AB का रेशियो दे रखा है, BC का रेशियो दे रखा है, ABC आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं। 2:3 और B के नीचे हम लिखेंगे 3:5। यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ लिख दीजिए 3, और ये आपका A हो गया 3 × 2 6 हो गया, ये B हो गया 9 और ये C हो गया 15। ठीक है, ABC ये आंसर आ गया। अब देखिए 51 जो क्वेश्चन है वो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, पहले तो इसके बेसिक फंडे समझ लीजिए, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसको हम बाद में बताएंगे। और सबसे पहले हम 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहले थोड़ा बेसिक, एक बोट बनाएंगे एक रिवर के अंदर, ठीक है। एक नदी है जिसका ये बहाव है, यानी स्ट्रीम हो गई, ठीक। उसकी स्पीड अगर हमने v km/h ले ली और इसी में एक बोट बना दी, इसकी स्पीड स्टिल वाटर में u + u km/h है, ठीक है। तो अगर ये बहाव के साथ साथ चलेगी तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, और बहाव के विपरीत चलेगी तो ये बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए, और फॉर्मूला इसमें लगेगा सिंपल, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले ये समझते हैं। बोट ऑफ स्ट्रीम का क्वेश्चन है, धारा की दिशा में जाने के मुकाबले समय लगता है दुगना समय लगता है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है। अगर कोई बोट धारा के विपरीत जाती है तो वही सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे 2 गुना टाइम लगता है, ठीक। तो आपको निकालना क्या है, धारा की चाल क्या है, ठीक। तो हमने ये बोट की स्पीड मान ली और ये इसकी मान ली, और स्पीड ऑफ बोट दे रखा है, यानी कि ये 6 दे रखी है आपको, ठीक है। डायरेक्शन और सेम डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड भी दे रखी है, ठीक। तो अब हमें क्या देखना है कि स्पीड = होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब मान लो ये ऐसे जा रही है और इसी में वापस आ रही, टोटल डिस्टेंस इसने d कवर की है, ठीक। तो अभी जो स्पीड दे रखी है धारा के साथ जो जा रही है, ठीक है, तो टाइम = क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको क्या दे रखा है, जाने का जो समय है, ठीक, यानी कि डाउन स्ट्रीम = 2 × t और अप स्ट्रीम, d फॉर डाउन स्ट्रीम, u फॉर अप स्ट्रीम, ये आपको दे रखा है, ठीक। अब टाइम निकालिए, क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो d है और स्पीड क्या होगी, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है तो u + v हो जाएगी, ठीक, = 2 × डिस्टेंस तो d है लेकिन अप स्ट्रीम है u से, तो क्या होगी, u - v हो जाएगी, u - v, ठीक। अब देखो d से d कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका u - v = 2u + 2v, ठीक। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, u के टर्म एक तरफ ले लो और उसके टर्म एक तरफ ले लो, तो ये इस साइड आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 3u = इसमें इसको ऐड कर देंगे, 1 मिनट, u = 3v हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब u की वैल्यू हम पुट कर देंगे 6, तो 6 = 3v, तो v कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दें, 2 km/h इसकी स्पीड हो गई,
ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो बोर्ड एंड स्ट्रीम के लिए आप नेक्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो बात करते हैं कि 52 क्वेश्चन की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या है, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल में आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे 8 की डिविजिबिलिटी, 24 की डिविजिबिलिटी, 99 की डिविजिबिलिटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लें, ठीक है। मिसिंग नंबर भी पूछ सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया 53 क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल 8 का जरूर कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी दिया है कि एक नंबर मिसिंग होगा और पूछ लेंगे कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है तो मिसिंग नंबर की वैल्यू क्या है, ठीक। अब बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। ये क्या कह रहा है, ए दिया है 60, बी दिया है 30 और इसकी वैल्यू बताइए, ठीक। तो हम क्या करें, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, 60 + 30 डिग्री लगा दो प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की होती है √3/2। एलसीएम ले लीजिए, 2 + √3, आंसर आ गया 2 + √3/2, ये आंसर आ गया, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन 55, द रेडियस ऑफ सेक्टर इज 4 सेंटीमीटर और एंगल दिया है 45 डिग्री और ए बताना है, ए फॉर एरिया, और लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कैसे करोगे ये देखो, पहले एक सेक्टर है, इसका ये एंगल 45 दे रखा है, रेडियस इसकी 4 दे रखी है, एरिया बताना है, एरिया इज इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक। तो 22/7 इंटू आर हो गया 4, तो 4 स्क्वायर है तो 2 बार लिखा, थीटा 45 है अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब इसे कट कर दो, 9 से, 9 × 45, 9 चौक 36, 5 8 40, 1/8 तो ये आ गया, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक। अब ये आ जाएगा 44/7, ये इसका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती, ये तो एरिया निकला इसका, अब ये मान लो L है, तो L इज इक्वल टू होता है πr थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक। अगर ये पूछा जाता तो होता 22/7, R हो गया 4, थीटा हो गया 45 डिग्री अपॉन 180, ठीक है, क्लियर। फिर से इसको डिवाइड कर दो, 9 से, 9 × 45, 9 दूनी 18, 5 से काटा, 5 चौक 20, 4 से 4 कट गया, 22/7 इसका लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और अगर इसी का पेरीमीटर पूछते तो क्या करते, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी 22/7 में ही हम 8 जोड़ देते, ये आंसर हो जाता लेंथ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। 56 क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन 7:4। अगर फादर दिया है 7x तो सन हो गया 4x। द प्रोडक्ट इज 1372, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो 7x इंटू 4x दैट इज इक्वल टू 1372, तो x स्क्वायर कितना हो गया 1372 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, क्लियर। अब इसे कट करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 12, 4 चौक 16 और 4 × 12 और 7 से कट जाएगा, 49 बार चला गया, x की वैल्यू आ गई 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्लियर। अब पूछा क्या गया, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स, तो ये तो प्रेजेंट एजेस है और इसमें 8 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले फादर की एज निकाल लें, तो 7 × 7, सन की एज निकाल लें 4 × 7, तो ये 49 हो गया, ये हो गया 28। इन दोनों की अगर प्रेजेंट एज पूछी जाती तो ये आंसर था, लेकिन पूछा गया है कि 8 साल के बाद उनकी एज क्या होगी, तो 8 इसमें भी जोड़ देंगे और 8 इसमें भी जोड़ेंगे, तो फादर की हो गई 49 + 8
और सन की हो जाएगी 28 + 8, ठीक है। तो 8 8 16 और ये 36 साल हो गई, और ये हो गया 8 8 16 और 1 17, 4 और 1 5, 57 ईयर्स हो गई। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 8316 मीटर क्यूब। ठीक, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो ये हमने एक सिलेंडर बना लिया, इसका वॉल्यूम दे रखा है 8316 मीटर क्यूब, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 1/2 मीटर, ये 1/2 मीटर दे रखी है। फाइंड डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ का मतलब गहराई यानी कि h निकालना है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है सिलेंड्रिकल टैंक, πr²h। ठीक, तो 8316 इज इक्वल टू 22/7 इंटू r मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/2 और h निकालना है। ठीक, क्लियर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, 2 से तो कट गया, ये 11 आ गया। ठीक, और क्या ये कटेगा, देखो 11 से हमने क्या किया, डिविजिबिलिटी रूल लगाया, 8 + 1 9, 6 और 3 9, 9 - 9 0 हो गया, इसका मतलब 11 से कट जाएगा, और इसको डायरेक्ट कट कर दो तो कितनी बार जाएगा, 11 × 7 = 77, 78 79 80, बच गया 6, 11 × 5 = 55, ठीक है, 55 और 11 × 6 = 66। ठीक, और अब ऊपर कटना है नहीं और सबको मल्टीप्लाई करना है, तो चलो जी 756 × 7 × 2 = h। ठीक है, क्लियर। अब इसे इंटू कर दो, 7 7 42, 4 आ गया, 7 5 35, 9 आ गया, 3 कैरी हो गया, और 7 7 49, 9 10 11 12, ये आ गई वैल्यू इसकी, और इंटू 2 = h। 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10, ये हो गई हाइट इतने मीटर की। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 58। A man can row 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours। ठीक, अब क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम में अगर ये डिस्टेंस है तो 6 घंटे में कवर करता है। तो कैसे करोगे, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 60, टाइम लगा 6, यानी 10 km/h क्या आ गया, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई बोट की। ठीक है, यानी कि u + v आया है आपका। ठीक, इफ स्पीड ऑफ करंट इज 3 km/h, यानी कि v आपको दे रखा है 3 km/h, देन what time will he be able to cover 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में मतलब डिस्टेंस हो गई कितनी, 16 किलोमीटर, सॉरी हाँ 16 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में होगा स्पीड क्या हो जाएगी, u - v। ठीक, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड हो गई u - v, डिस्टेंस हो गई 16, और अपॉन टाइम, देखो v की वैल्यू तो ये दे रखी है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, 3 km/h स्पीड दे रखी है, और 16 किलोमीटर, पहले हमको u निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो u आप कैसे निकाल सकते हो, तभी तो आपका टाइम निकलेगा। ठीक, v आपने निकाल लिया और u + v ये दिया है, तो u निकाल लो, u = क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 10 - 3, यानी कि 7 km/h हो गई u। ठीक है, अब u की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, u - v, 7 - 3 = 16/t, 7 में से 3 माइनस करो, 4 3 7 होता है, 4 = 16/t,
4 से कट कर दो, 4 चौक 16, t इज इक्वल टू कितना होगा 4 घंटे, 4 आवर्स आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, फंडा हमने यही लगाया है। देखिए वो रिवर है जिसकी स्टीम दे रखी है v, बोट दिया है, बोट की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा u माइनस वी और डाउन स्ट्रीम में u प्लस वी। ठीक है, वही लगाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन देखो पूछा गया है, कैसे करेंगे इसको। इफ सिंपल इंटरेस्ट रुपीज के एट द रेट ऑफ r टू द पावर 1/2% फॉर n ईयर्स, ठीक है, एंड रुपीज l एट द रेट ऑफ r टू द पावर 3/2% फॉर n स्क्वायर ईयर आर सेम, मतलब दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होगा PRT बाई 100, P हो गया K, R हो गया R की पावर 1/2, टाइम n हो गया और अपॉन 100, और ये किसके इक्वल है उसके इंटरेस्ट के, तो यहाँ पे L हो गया R की पावर 3/2 हो गया इंटू n स्क्वायर हो गया बाय 100। निकालना क्या है, फाइंड रेशियोज ऑफ प्रिंसिपल्स, दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, मतलब आपको निकालना है L बाई K। ठीक, अब देखो 100 से 100 कट गया, अब हमको निकालना है L बाई K, तो ये वैल्यू बाई ये वैल्यू। ठीक, तो हम ये लिख दें L बाई K दैट इज इक्वल टू, मतलब इसको हम इसके नीचे ले गए तो ये वाली वैल्यू इसके नीचे आएगी, तो R की पावर 1/2 इंटू n अपॉन R की पावर 3/2 इंटू n स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, n से ये एक n कैंसिल हो गया और ये पावर ऊपर चली गई। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी R की पावर 1/2 है, हाँ यहाँ 1/2 लिखो। ठीक है, तो देखो ये आपका हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज को हम नीचे ले आते हैं, R की पावर 3/2 माइनस 1/2 और n की पावर 2 माइनस 1। हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ ले आए, ठीक, और पावर माइनस हो गई। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 1/3 में से 1 माइनस किया 2/2 यानी R बचा, और 2 में से 1 माइनस किया तो ये बचा, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट रुपीज एट प्राइस 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज 10% डिस्काउंट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। ठीक है, देखिए डिस्काउंट भी देता है 10% और प्राइस भी उसने बढ़ा दिया 20%, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू R 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस D। R क्या है, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है 20, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे दिया 10/100 माइनस 10। अब करिए सॉल्व इसे, देखिए इस 0 से तो ये 0 कट गया 2/10 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90, ये कट गया 18 माइनस 10 यानी 8% का उसको प्रॉफिट होगा। तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कराए हैं, इसको आप जरूर करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 हमने जो अपलोड किया है उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर टाइम आपके पास है तो जा करके एसएससी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन कराएंगे। ये वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।